नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय श्री मानव सेवा और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और इस समय मैं गुजरात की धरती से आप सभी के सामने परमेश्वर का वचन लेकर आ रहा हूं। लगातार मसीह समाज में बदले की भावना के ऊपर वीडियो बनते चले जाते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि जिस पास्टर या सेवक के विरोध में कुछ बातें उठती है तो कुछ न कुछ कारण होता है। खबर है कि नहीं? कुछ न कुछ कारण होता है, इसके वजह से विरोध भी होता है। बीते दिनों में हमने बहुत विरोध किया है उन लोगों का जो परमेश्वर के वचन से बाहर जाकर सेवा को बढ़ाना चाहते हैं और सेवा को फैलाना चाहते हैं। दलाली के नाम पर, पैसों के नाम पर, प्रार्थना के बदले पैसा लेना, तेल पानी के बदले पैसा लेना, ऐसा बहुत हमने कारनामा YouTube के ऊपर देखा और हकीकत बातें भी हमें सुनने के लिए मिली है। मैंने काफी लोगों के रिकॉर्डिंग रखे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्डिंग सामने रखता चला जाऊंगा आने वाले दिनों में, तो आपको सुनाना चाहता हूं। मैं जगह जगह मीटिंगें हो रही है, पहले उनका बैकग्राउंड थोड़ा चेक कीजिएगा, उनका विषय क्या है वो चेक कीजिएगा, उनका नियम क्या है वो चेक कीजिएगा। फिर बाद में आप मीटिंग को बुकिंग कीजिए और उससे पहले परमेश्वर को पूछिए। नीति वचन के अंदर लिखा है सारे कामों को याद करना है पहले, यानी कि सारे कामों को, जो भी आप काम करते हैं तो उससे पहले परमेश्वर को याद करना है। यार समझ रहे हैं आप परमेश्वर को याद करे बिना काम तैयार कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यार मैं कुछ बातें आपको छेड़ना चाहूंगा। मेरे साथ में काफी लोगों ने बातें करी हैं, तो वो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग वीडियो में बताता चला जाऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको बात करूं, नीति वचन के अंदर वचन में जाएंगे 3 अध्याय, उसका 5 वचन निकालेंगे हम लोग। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन में यहां लिखा कि यानी कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। क्या कहा गया? कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, मतलब समझ के अनुसार कुछ भी मत कर, अपनी समझ के अनुसार कुछ भी मत कर। कोई प्रोग्राम अगर आप बुकिंग करते हैं, कुछ भी आप बुकिंग करते, कुछ भी काम करते हैं, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। तो क्या करना है फिर? यहां लिखा वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। किसके ऊपर भरोसा रखना? आपको और मुझे यहोवा के ऊपर भरोसा रखना। आप अपने बॉडीगार्ड के ऊपर भरोसा ना रखें, आप अपने कलीसिया के ऊपर भरोसा ना रखें, आप अपने राजनीतिक के ऊपर भरोसा ना रखें, आप अपने सरकार के ऊपर भी भरोसा ना रखें। कभी क्या बदल जाए, कोई किसी का भरोसा नहीं। बल्कि यहां लिखा कि अपनी समझ का भी सहारा नहीं लेना, मतलब अपने दिमाग के अंदर जो समझ सकती है उसके ऊपर भी भरोसा करने के लिए इजाजत नहीं है। यार समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप और मुझे अपनी समझ के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। समझ में आता? और ना ही कोई किसी के ऊपर भरोसा। आपने अगर बॉडीगार्ड रखे हैं, कोई भी सेवक सेविका बॉडीगार्ड रखते हैं, तो आपके बॉडीगार्ड के ऊपर भी भरोसा ना करें। हमारे गुजरात के अंदर एक रेवरेंड था, उसने एक बॉडीगार्ड रखा था और कोरोना वायरस के अंदर वो टपक गया, मतलब मर गया, तो बॉडीगार्ड देखते ही रह गया। समझ रहे यारो? बॉडीगार्ड के ऊपर भरोसा ना करे। ये बॉडी को बचाने के लिए है ना, बॉडीगार्ड रखते हैं लोग। सेवक सेविका बॉडी को बचाने के लिए बॉडीगार्ड रखते हैं, है ना। क्या बचा पाया कोरोना वायरस के अंदर उसकी बॉडी को? हम किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करते हमारी रक्षा के लिए। बॉडीगार्डों के लिए लोग 40,000, 50,000, 70,000 तक महीने का खर्चा उनको दे रहे हैं। समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों? मेरे पास खबरें आ गई है, चंडीगढ़ पंजाब के अंदर जो बॉडीगार्ड रखे गए हैं, है ना, जिनका मैं विरोध बीते हुए दिनों से कर रहा हूं, उनके बॉडीगार्ड ने मुझे फोन किया, उनका पगार मैंने पूछा
तो 70,000 उनका एक बॉडीगार्ड का पगार है। ये पैसे कहां से? जनता से लिए हुए पैसे हैं, जनता से इकट्ठे किए हुए पैसे हैं। ये पैसे सेवा में लगाना चाहिए। बाइबल के अनुसार बॉडीगार्ड रखना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बाइबल के अनुसार है ना, बाइबल के अनुसार आपका और मेरा परमेश्वर रक्षक है, आपका और मेरा परमेश्वर अगुवा है, आपका और मेरा परमेश्वर सेफ्टी करता है। मेरे यारों, समझ आता है? जिन लोगों को डर और भय होता है वो व्यक्ति पुलिस से रखते हैं, वो व्यक्ति बॉडीगार्ड रखते हैं। बड़ा प्रोग्राम रखा है तो वहां बॉडीगार्ड रखते हैं या फिर सेफ्टी के लिए कुछ रखते हैं। परदेश में गए हैं तो वो अलग बात है, उस बात को हम भी मानते हैं कि परदेश में गए हैं तो कोई दुर्घटना ना कर दे या फिर कोई हमला ना कर दे, उस बात के लिए अगर रखते हैं तो उस बात को हम भी मानते हैं कि परदेश में गए तो वहां कोई पहचान नहीं है तो सेफ्टी के लिए रखते हैं, वो अलग बात है। लेकिन चाहे जहां अपने गांव में, अपने शहरों में, अपने कलिशा में भी वो लोग वही कर रहे हैं। डर है उनको, डर है उनको कि कोई आकर गोली ना मार दे, कोई आकर उनको हत्या ना कर दे, डर है उनको। और 70,000 एक बॉडीगार्ड को दिया जा रहा है। यार मेरे यारों, ऐसा मत करो। वो पैसा अगर कोई गरीब सेवक को दे दें तो एक बॉडीगार्ड का पैसा 70,000 है, तो 7 सेवक को 10,000 अगर दे तो 7 सेवक 1 महीना सेवा कर सकता है। यार समझ आता है? तो वहां तो कहीं ज्यादा बॉडीगार्ड है कि नहीं? तो कई लाखों रुपए चले गए उनके पीछे, तो हजारों सेवकों को मदद कर सकते हैं वो पैसा बचाकर, है ना? वहां पर पुलिस भी रखे जाते हैं बंदूक के साथ, तो उनका भी कुछ तो पैसा देना ही पड़ता होगा। तो वो अगर पैसा बचाकर किसी गरीब सेवक को मदद अगर कर दे सेवकाई में, तो कितनी भली बात है, कितनी मनोहर बात है। यारो, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम समाधान यानी कि सावधान कर रहे लोगों को चतुराई बना रहे हैं, लोगों को समाधान करना चाहते हैं। कहते हैं लोग कि प्रोग्राम करना पड़ता है तो खर्चा लेना पड़ता है, बोलते हैं खर्चा लो, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन प्यार मोहब्बत से ऐलान करो वहां पर, है ना? ऐलान कर दो, माइक में बता दो कि भाई बड़ा खर्चा है तो प्रेम भाव से जो भी बनता है खुशी से हम लोग चंदा लेंगे या फिर इकट्ठा करेंगे, दान, ऐसा करके बोलना चाहिए। तब जाकर लोग दे देंगे, हम भी देंगे, हमसे जो भी बने हम भी देंगे फिर। लेकिन भाव अगर करके सेवा करते हो तो यह फिर सरासर गलत है, रॉन्ग। यहां लिखा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, है ना? आगे लिखा 6ठे वचन में, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहां लिखा गया कि उसको याद करके, उसको स्मरण करके सब काम करना, सब काम करना। किसको याद करके? उसको याद करके, उसको बोलकर, उससे सलाह लेकर करना, तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हेलो, तब वो आपके लिए क्या करेगा? वो सीधा मार्ग निकालेगा। ये तो अपने आप में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, अपने आप को लोगों के ऊपर दादा बनाना चाहते हैं, लोगों का बाप बनना चाहते हैं, लोगों के ऊपर हुकूमत चलाना चाहते हैं, लोगों के ऊपर राजा बनना चाहते हैं, सबका पापा और बाप बनना चाहते हैं। चलो अगला वचन फरमा देता हूं, 7वां वचन है ना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। क्या कहा? अपनी दृष्टि में, अपनी नजर में बुद्धिमान मत बनना। सबके ऊपर राजा बनने के लिए कोशिश मत करना, सबका बाप बनने के लिए कोशिश मत करना। अपने आप को मैं खुद बुद्धिमान हूं ऐसा मत दर्शाना। कहते थे ना, मैं तेरा बाप हूं, ऐसे कहते थे ना लोग, कहते थे ना कुछ लोग, है ना? क्या कहां गए ये बाप लोग, है ना? इनको शर्म आना चाहिए ऐसी अनब सनब बातें करने के लिए। आगे लिखा यहोवा का भय मानना। यहां पहले लिखा कि क्या बोला कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनना, फिर बोले यानी कि फिर बोला कि अगर काम करता है तो परमेश्वर को याद करना। यहां लिखा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनना,
फिर लिखा यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बुराई से अलग रहना है, बुरे काम करने से अलग रहना है, खराब काम करने से अलग रहना है। आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए, ऐसे काम करो। तो हम भी उंगली नहीं उठाएंगे, सलूट करेंगे, सलूट है ना, सलूट करेंगे आपको, है ना, आपको धन्यवाद देंगे, आपकी वाह करेंगे, है ना। वैसे कार्य करो कि लोग आपको थू थू ना करें, लोग आपके नाम को, है ना, बदनाम ना करें। ऐसे काम करो। यहां लिखा कि बुराई से अलग रहना है, बुराई से अलग रहो। तो बुराई को लेकर आगे बढ़ते चले जाते तो लोग तो बुराई तो पकड़ लेते हैं। मैं तो बुराई ज्यादा पकड़ता हूं, पकड़ लेता, जहां वहां बुराई छिपी हुई सबकी बुराई पकड़ लेता हूं और यूट्यूब में छोड़ता हूं, बताता हूं ये ऐसा कर रहा है, बोलता हूं ये ऐसा कर रहा है। फिर लोग श्राप देते हैं हमको, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा चैनल डिलीट हो जाएगा, तेरा क्या क्या हो जाएगा, तुझे जल्दी से जल्दी दंड मिलेगा परमेश्वर की ओर से, ऐसे बोलते हैं। ये क्या श्राप देने वाले, क्या रेवरेंड बिशप, सेवक सेविका चमत्कारी हो सकते हैं? श्राप देने वाला परमेश्वर का बेटा बेटियां नहीं हो सकते। हेलो, कृपा और सच्चाई आपके अंदर से खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका बेटा अगर गलती करे तो क्या उसे सरकार के हवाले कर देंगे? क्या उसका चैनल डिलीट करवा देंगे? उनके साथ में जो फॉलो कर रहे लोग, क्या उनका गला घोट दोगे? डिलीट करने का मतलब है मिटाना, मिटाने का मतलब क्या है? खत्म कर देना। क्या हो रहा है? दूसरे का चैनल डिलीट करने की बात करते हैं, मतलब उनकी पब्लिक को, उनके फैमिली को मारना चाहते हैं, है ना। जो हमारी फैमिली है यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी फैमिली है, फेसबुक के ऊपर भी हमारी फैमिली है, हमारा कुटुंब परिवार है। जो यूट्यूब फैमिली हमारी, हमारा कुटुंब है, वो हमारे दर्शक है, वो हमसे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो अच्छा लगते हैं उसे मानने के लिए मैंने बोला है। सारी बातें हम जो बोल रहे हैं वो उसमें से छानबीन करना है, जो अच्छा लगता है उसे मानो और आगे बढ़ो। ठीक है यारो, प्रभु आप सबको सलामत रखे। दुआ हमारी, और प्रभु परमेश्वर को याद करते हुए कुछ भी कार्य करो, अपनी मर्जी से कुछ भी मत करो। ठीक है, हमारा काम है, हमारा परिवारों में घर खराबी हो रही है ना, उसका हमें निर्णय लेना है, फैसला करना है। मेरे यारों भाइयों बहनों, आगे की ओर बढ़ो। कुत्तों की आदतें छोड़ना है हमको, लोमड़ी और सूरों की आदतें हमें छोड़ना है, आगे की ओर बढ़ना है। प्रभु आप सबको सलामत रखना चाहता है ना। हम में वो ताकत है जो लोगों की भावना को समझ लेते हैं और लोगों की भावना को सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, है ना। हम हिंदुओं के हाथों में, है ना, मुकदमा नहीं सौंपते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता? आगे बढ़ो। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री सलामत रहे और आप सलामत रहें। और जो कारनामा लोगों को आपका बुरा लग रहा है, उस कारनामे को बंद करो, लोगों को लूटना बंद करो, वरना परमेश्वर खतरनाक है, इतना याद रखना। और मैं तो गुजरात का हूं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो क्या बोलना चाहिए, छत्तीसगढ़ से ऐसा वीडियो बना रहा है, वैसे वीडियो बना रहा है, बोलते हैं। मैं कह रहा हूं उन लोगों को जिनको घमंड है इस बात का कि हम बहुत पुराने से सेवा कर रहे हैं और आज तक तो हमने ऐसा नहीं किया जैसा ये कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अंत समय के दिनों में बाइबल बोलती है ऐसा होगा कि लोग भरमाए जाएंगे, उन्हें पहचान नहीं होगी। आज बहुत सारे लोगों को पहचान नहीं हो रही कि वो लोग सिर्फ पैसा लेकर, जिन्होंने यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को बेच दिया था, यीशु मसीह को पकड़वा दिया सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए। और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, मैं देख रहा था कि एक दूसरे धर्म के लोग बुराई करें तो करें, लेकिन क्रिश्चियन लोग भी बुराई करते हैं। तो मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और कहा कि जो धर्म के कारण सताए जाते हैं उनको स्वर्ग में जगह मिलेगी, लेकिन जो सताए नहीं जाते ना, जिनको डर है, जिनको शर्म है कि मुझे हाय कहीं ऐसा ना हो, कहीं मुझे मेरी पिटाई ना हो जाए, हाय कहीं मेरे पे केस ना हो जाए, हाय कहीं मेरे बारे में लोग मेरी बुराई ना कर दें, हाय कहीं वीडियो मेरी खराब ना हो जाए, मेरी नाम धराई ना हो जाए, मुझे लोग ये ना कह दें। तो उसी समय मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि एक चैनल वाला छत्तीसगढ़ में वो क्या कर रहा है, वो भेड़िया नाटक कर रहा है यीशु मसीह के नाम का, और वहां पर वीडियो बना रहा है, छत्तीसगढ़ से कह रहा है
कि जी मैं चैनल चलाता हूं और छत्तीसगढ़ में मैं मेरी इजाजत के बगैर छत्तीसगढ़ में मीटिंग नहीं होगी। अबे तू परमेश्वर है क्या? अरे तेरे लिए बोल रहा हूं, तेरा बाप हूं मैं, वहीं आऊंगा, परमेश्वर का दास हूं मैं। न्यूज चैनल वाले जो तू क्रिश्चियन होने का नाटक कर रहा है, मैं तेरे लिए बोल रहा हूं। मैं आज तक बोलता नहीं हूं, लेकिन तेरे लिए बोल रहा हूं, खुदा के काम के लिए मैं बोलता हूं। और अब मैंने 40 वकील रखे हैं, हर स्टेट के लिए एक वकील। जो सा बोलेगा उसके ऊपर सीधा मैं वहीं से, पुलिस प्रशासन कुछ करे ना करे, लेकिन कोर्ट हमारा है, हमारा हक है। लिखा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का है सरकार को दो। और 40 वकील इस संडे तुम्हें लाइव में दिखाऊंगा, कुर्सी लगाकर बैठे होंगे, टेबल रखी होगी, और उसके बाद उन्हें आशीष दूंगा। वो मेरे स्पिरिचुअल सन है, 40 स्पिरिचुअल सन मेरे एडवोकेट बन गए हैं, इंडिया की बात कर रहा हूं। और उन सबको इंडिया में एक एक स्टेट में मैं रखूंगा, एक एक चर्च के अंदर उनका ऑफिस खुलवाऊंगा। और जौन सा ये बोलता है खासकर क्रिश्चियन के खिलाफ बोल रहा है, उस पर पहले सबसे पहले कंप्लेंट कराऊंगा कि आपको, अरे शर्म कर, तेरे को लाइव में होकर मुझे बोलना पड़ रहा है। और जब मैं बोलता हूं ना, तेरा चैनल भी बंद होगा और परमेश्वर देख रहा है तेरे को, जल्दी कह रहा तेरा न्याय भी होगा, इस बात का न्याय भी होगा। इस व्यक्ति ने, मैं इसकी वीडियो कटवा कर दिखाऊंगा, इस व्यक्ति ने क्या बोला। इसने बोला हमारी इजाजत के बगैर धरती पर कोई काम नहीं होगा, कहता मेरे चैनल के बगैर। कौन है ये? क्रिश्चियन चैनल। अन्य जाति बोल दें तो बात अलग है, क्रिश्चियन चैनल बोल रहा है कि मेरी धरती पर मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं होगा छत्तीसगढ़ में, और कहता ना स्वर्ग में होगा। इसने कितनी बड़ी परमेश्वर के विरोध में यह बात कही है। तेरे लिए बोल रहा हूं, डर परमेश्वर से। तेरा नाम मैं जानता नहीं हूं, लेकिन तेरी फोटो, तेरी वीडियो जरूर दिखाऊंगा कल, और तेरे ऊपर कंप्लेंट कराऊंगा, और तुझे छोड़ूंगा नहीं अब मैं, क्योंकि तू मेरे परमेश्वर के खिलाफ बोला है, तू स्वर्ग के खिलाफ बोला है, इंसान के खिलाफ नहीं बोला। मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन जो काम वकीलों के हैं वो अब वो करेंगे, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि लिखा है जो सरकार का है सरकार को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो आऊंगा भाई, नहीं अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो नहीं आऊंगा। तेरा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता, मैं डरता नहीं हूं किसी से। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर का काम मैंने दिलेरी के साथ किया, और दिलेरी के साथ स्टार्ट करता हूं, और दिलेरी के साथ करूंगा। मेरा परमेश्वर गवाह है इस बात का। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर ने इन दिनों में ऐसे ही भविष्यता खड़े करने हैं कि जो अड़े रहे और खड़े रहे आप जैसों के लिए। अरे यार, आंखें खोल के और कान खोल के मेरा वीडियो देखो, सुनो, तब जाके पता चलेगा कि कहां का है। समझ में आता है? धन्यवाद। दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले प्रभाव सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।